पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात, तरबियती इश्तराक और दिफाई सनत में ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर का इंडोनेशिया के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का यादा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। फ़ज़ाइया के ताउन, इस्तेदाद कार में इजाफे, तरबियत और तकनीकी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का यादा। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, मराकज़ से दिफाई ताउन की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मराकश पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत दिफाई इंतजामिया से मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुस्तकिल दिफाई रवाबित के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क कायम किया जाएगा। अस्करी तरबियत, तजुर्बात का तबादला, इस्तेदाद कार में इजाफा और मुश्तरका इक़दामात शामिल। दहशत गर्दी पर इबहाम फैलाने की कोशिश या हकाइक से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतनाज़े बयान पर संगीन सवालात। अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी के शवाहिद तलब करना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक करार। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका, दुनिया ने मान लिया। आलमी रिपोर्ट्स ने पोल खोल दिया। पाकिस्तान मुतादिद मौके पर तालिबान रेजीम को दहशतगर्दी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। UN रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 में कलअदम TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह बन चुका। तमाम पड़ोसी अफगानिस्तान की दहशतगर्द पॉलिसी से तंग हैं। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। ये लोग जो जिन नजरियात पे चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लो और आके यहाँ पे धमाके कर दो। भारत से पैसे लेना, पाकिस्तान में धमाके करना, ये कौन सा इस्लाम है। किसी शरपसंद को अपना बयानिया परवान चढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी हुकूमत का दो टूक पैगाम। अतात आर्डर कहते हैं सुहेल आफरीदी ने अफगान तर्जुमान के तौर पर बात की, झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। बयान शर्मनाक करार। तलाल चौधरी की भी घन गरज, बोले दहशतगर्दों से इतनी मोहब्बत है तो अफगानिस्तान चले जाएं, वरना हम छोड़ आते हैं। टांक में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। SHO थाना गोमल समेत 6 अहलकार शहीद। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का फौरी तहकीकात का हुक्म। शहदा को खिराज अकीदत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। टूटी सड़कें, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर और अधूरे तरक्याती मंसूबे। कराची मसाइल के बोझ तले सिसकने लगा। शहरियों की जिंदगी मुस्तकिल अजियत का शिकार। चेहरों पर मायूसी के इज़हार। कौन सुनेगा हमारी आवाज, एक ही सवाल। सफर इम्तिहान बन चुका। मिनट्स की मुसाफत घंटों में तय करते हैं। सालों से जारी मंसूबे मुस्तकबिल करीब में भी मुकम्मल होते नजर नहीं आते। कहां जाएं, किससे शिकवा करें। शहरी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। जब कोई टैक्स लगना होता है, POS सिस्टम लाना होता है, सबसे पहले कराची से शुरू करते हैं। तरक्याती काम क्यों नहीं कराची से शुरू करते? यहाँ सबसे आखिर में क्यों होता है? पैसे लेते हुए कहते हैं माई कराची, पैसे देते वक्त कहते हैं वाई कराची। टैक्स लेते वक्त माई कराची, सहूलियात देते वक्त वाई कराची। कराची चैम्बर के सदर रिहान हनीफ की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू, बोले सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए बगैर अमन नहीं आ सकता। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर का हुकूमत से मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहिदे मनसूख कर दिए। फौजी अड्डों से बेदखल करने का ऐलान। UAE ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। सोमालीलैंड के साथ ताल्लुकात बनाए। गैर कानूनी फौजी सरगर्मियों में भी मुलविस है। सोमालिया के इल्जामात। अमेरिका फिर ईरान पर हमले के लिए पर तोलने लगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऑप्शंस पर गौर। अमेरिकी अहदाफ पर हमलों का ऐसा जवाब देंगे जो तसव्वुर में भी नहीं होगा। अमेरिकी सदर की धमकी, बोले ईरानी रहनुमाओं ने राबता किया, वो बातचीत करना चाहते हैं। मुमकिन है मुलाकात से पहले कोई एक्शन लिया जाए। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी से राबते में है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक।
जंग नहीं चाहते लेकिन दिफा के लिए तैयार है। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग, कहा मुजाहिरों पर काबू पा लिया, जल्द इंटरनेट बहाल हो जाएगा। सदर ट्रंप ने जल्दी पर तेल डालने की कोशिश की, उन्हीं के उकसाने पर शरपसंद अनासिर ने सिक्योरिटी एहलकारों और अवाम को कत्ल किया, मसाजिद को आग लगाई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को मौजूदा दौर का फिरौन और नमरूद करार दे दिया। ईरान की फजाओं से बदअमनी की बू छटने लगी। रियासत के हक में अवाम का समंदर सड़कों पर आने से नई तस्वीर उभरने लगी। शहर शहर बड़ी बड़ी रैलियां, इनकलाब के हक और अमेरिका के खिलाफ नारे, जाबाक अफराद की नमाजे जनाजा अदा, रिक्कत आमेज मनाजिर। हजारों अफराद की अश्कबार आंखों के साथ सलामी। 2 हफ्ते के हंगामों में जाबाक अफराद की तादाद 538 हो गई। 109 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। डेडलॉक खत्म, 14 जनवरी को अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू करने का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई अरकान की मुलाकात में मामला तय पा गए। अयाज सादी की नामजदगियां आज जमा कराने की हिदायत। असद कैसर कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकर्री 2 से 3 दिन में हो जाएगी। सिंध की हुकूमत है जिन्होंने सिंध की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, उनसे सिंध के अजरक और सिंध की टोपी का मान ना रखा गया और उसकी हुर्मती हुई। सिंध हुकूमत का रवैया काबिल मजम्मत, मेहमानों के साथ बुरा सलूक किया, सिंधी टोपी और अजरक की बेहुर्मती की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। पीटीआई रहनुमाओं के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध बहुत अच्छा रहा, लेकिन आखिर में सिंध हुकूमत ने अजरक और सिंधी टोपी का ख्याल नहीं रखा। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। इससे पहले सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। रूह ने जख्मी बदन का साथ छोड़ दिया। कराची में मदरसे के उस्ताद के हाथों तशद्दुद का शिकार बच्चा 40 रोज बाद दम तोड़ गया। वालिद के मुताबिक हसन की मौत सर पर डंडे लगने की वजह से हुई। पुलिस की तहकीकात जारी। मुअल्लिम अल्लाह वराइयों को अदालत से जमानत मिल गई थी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज करने का फैसला। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 47.69 रुपए फी यूनिट बरकरार रहेगा। मलिके कोहसार में बर्फबारी की पेशगोई। मिशन सेव विंटर का आगाज। सयाहों की हिफाजत के लिए डिजिटल और फील्ड हसार कायम। इंतजामिया हाई अलर्ट। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बलाई इलाकों में गजब का जाड़ा। महकमे मौसमियात की 16 से 25 जनवरी के दौरान शदीद तरीन सर्दी की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश पेशगोइयां फेक न्यूज करार। भारत में वर्ल्ड कप मैचेस नामंजूर। बांग्लादेश मौकिफ पर डट गया। मुतबादिल वेन्यूज की तजवीज भी मुस्तरद। क्रिकेट किसी एक मुल्क की जागीर नहीं, सिर्फ कोलकाता नहीं पूरा भारत मसला है। स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल का दो टोक बयान। कहा पाकिस्तान, श्रीलंका और यूएई में मैचेस से कोई इशू नहीं। आईसीसी भारत के दबाव में ना आए, आलमी तंजीम होने का सबूत दे। क्रिकेट की आलमी जंग, शाहीनों के पास कौन कौन से हथियार। मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री होगी। अब्दुल समद, वसीम जूनियर, उस्मान तारिक की रिजर्व खिलाड़ियों में शमूलियत मुतवक्किल। लामीन जमाल की बार्सिलोना ने 16वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। राफिनिया के 2 और रॉबर्ट लियोनडोस्की का 1 गोल। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न। और लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। रोज बार्नन बेहतरीन अदाकारा और टिमोथी बेहतरीन अदाकार करार। कॉमेडी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया गया।